नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सबसाहूणं जीवं जीवं दवं जिणवरवसेन जेण निडिद्धं देवीन्द्रवन्दं वन्दे तं सपदा सिरसा। ये अध्याय नंबर 2 है। और अध्याय 2 में हमारा जो कथन चल रहा है वो 7 तत्व का वर्णन चल रहा है। और इस 7 तत्व की और 9 पदार्थ की बात पूरी 11 गाथा में चलेगी जो अपन ने पहले पढ़ा था। तो अब गाथा नंबर 28 देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है और उससे अपने को आगे का पूरा समझ में आएगा। आसव बंधन संवर निज्जर मोखो सपुन्न पावाजे जीवा जीव विशेषा ते विसमासेन पभ नामो आसव बंधन संवर निज्जर मोखो सपुन्न पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पभ नामो। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद अपन इसकी डिटेल में जाएंगे। देखिए क्या लिखा है। आसव यानी कि आश्रव, ठीक। बंध, बंधन यानी बंध। संवर, निज्जर यानी कि निर्जरा। मोक्षा, मोक्षा यानी कि मोक्ष, ठीक है। सपुण्य पावाजे, इसके साथ क्या है, पुण्य पाप सहित, ठीक है। आश्रवबंध संवर निद्रा मोक्ष तो है ही, उसके साथ पुण्य पाप भी जो है, ये क्या है, जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पबनामो। उनको समासीन यानी संक्षेप में, तेवी यानी उनको भी संक्षेप में पबनामो कहता हूं। और वो कैसे हैं, आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, ये क्या है, ये जीव और अजीव के ही विशेष है, जीव और अजीव के ही भेद है। जीव और अजीव के विशेष है यानी कि जीव और अजीव की ही पर्याय हैं ये। कैसे, ये देखिए, आगे परिभाषा है अपन ने जो पहले पढ़ी और आगे भी आएगी, कि जीव में क्या हुआ, मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हुई। ये क्या है, जीव में काम हुआ, पाप का काम हुआ, आश्रव है। और उस मोह राग द्वेष भाव के कारण क्या हुआ, कर्मों का आना हुआ। ये क्या है, अजीव कर्मों का आना हुआ, ये अजीव में काम हुआ, अजीव की पर्याय है। तो जीव और अजीव के ही विशेष है ना ये, तो ये विशेष हो गए उनके, उनकी पर्याय हो गई। ऐसे ही बंध में लगा लो आप, मोह राग द्वेष रूप भावों का बना रहना, ये किसमें हुआ, जीव में, जीव की अवस्था है ना ये। और उसके कारण क्या हुआ, कर्म का बंधन हुआ, अजीव का कार्य हुआ। तो ये जीव और अजीव की विशेष है ना आश्रव बंध। ऐसे ही संवर निद्रा अवस्था है, मोक्ष क्या है, अवस्था है, पुण्य पाप क्या है, अवस्था है, जीव और अजीव की ही। तो ऐसे करके जीव और अजीव के ही विशेष हैं पुण्य पाप, और उसको मैं संक्षेप में कहता हूं। यही गाथा का अर्थ है। गाथा एक बार और बोल लेते हैं। आसव बंधन संवर निज्जर मोखा सपुण्य पावा जे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पब नामो। क्लियर है आपको, है ना। आसव बंधन, अपन अब ये एक गाथा आज पूरी पढ़ लेंगे अच्छे से, गाथा अपने को समझ में आ जाएगी। पढ़िए, आप गाथा पढ़ेंगे, पहले पढ़िए, आप गाथा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। पढ़िए कुसुम आंटी जी गाथा। आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद आप म्यूट पे हैं।
चलो, शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी मेरी। चलिए मैं पढ़ता हूँ। आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, पुण्य और पाप रूप जो पदार्थ जीव और अजीव द्रव्य के विशेष हैं, उन्हें भी हम संक्षेप में कहते हैं। अब इसकी टीका पढ़ लेते हैं अपन। टीका क्या है? आश्रव, निराश्रव, स्वसंवेदन से विलक्षण, शुभाशुभ परिणाम द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों का आना, वह आश्रव है। आश्रव क्या है? शुभ और अशुभ कर्मों का आना। वो क्यों आते हैं? शुभ और अशुभ परिणाम के द्वारा शुभ और अशुभ कर्म आते हैं। वो, और ये आश्रव कैसा है? अपने आत्मा के अनुभवन से ऑपोजिट। आत्मा का अनुभवन करो तो क्या होगा? निराश्रव बना होगा, आश्रव नहीं होगा। इसलिए परिभाषा लिखी, निराश्रव स्व संवेदन से विलक्षण, शुभाशुभ परिणाम द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों का आना, वह आश्रव है। समझ में आया? अगला, बंधन। बंध रहित शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए जीव को कर्म के प्रदेशों के साथ संश्लेष होता है, वह बंध है। क्या हुआ? जीव और कर्मों का एक प्रदेश में जो संश्लेष संबंध होता है, उसे बंध कहते हैं। ये बंध क्यों होता है? कि अपने शुद्धात्म तत्व की भावना से भ्रष्ट हुए और बाकी सब जगह जो जीव लगा हुआ है, तो वो क्या है? बंध का कारण है। और वास्तव में ये आत्मा कैसा है? बंध रहित। लेकिन क्या करता है? भ्रष्ट होता है। तो क्या होता है? जीव और कर्म एक साथ उसका संश्लेष संबंध होता है। वही क्या है? बंध है। अगला हम पढ़ते हैं संवर। कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ, स्वानुभव रूप से परिणमित जीव को शुभाशुभ कर्मों के आगमन का निरोध, वह संवर है। संवर क्या है? शुभाशुभ कर्मों का आने को रोकना, वो संवर है। आश्रव से ऑपोजिट। अब ये क्यों रुकता है कर्म का आगमन? क्योंकि अपने आत्मा का अनुभवन चालू होता है, तो उससे शुभाशुभ कर्मों का आना रुकता है। वो क्या है? संवर। मतलब मुख्य बात देखिए, अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा का अनुभवन है। जहां वो छूटा, तो आश्रव भी होगा, बंध भी होगा। और जहां वो पकड़ में आया, संवर निर्जा मोक्ष की तैयारी। निज्जर, शुद्धोपयोग की सामर्थ्य, शुद्धोपयोग की भावना के सामर्थ्य से नीरस हुए कर्म पुद्गलों का एक देश खिर जाना, वह निर्जरा है। क्या हुआ? जो कर्म बंधे थे ना, कर्म कैसे हैं? पुद्गल हैं। उनका क्या हुआ? एक देश खिर गए। वो पूरे नहीं हटे अभी, एक देश कुछ हटे हैं। उसको क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। वो निर्जरा क्यों हुई? अपने शुद्ध उपयोग की भावना से। कर्म कैसे हो गए? रस रहित हो गए, नीरस हो गए। नीरस होने के कारण क्या हो गए? झर गए। क्यों हुए? अपनी आत्मा की भावना से। सब चीजों का उपाय क्या है? अपनी आत्म भावना, अपनी आत्मा का अनुभव। मोखो, मोखो यानी जीव और पुद्गल के संश्लेष रूप बंध का नाश करने में समर्थ निज शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप परिणाम, वह मोक्ष है। क्या है मोक्ष? कि अब इसमें जो जीव और पुद्गल का संश्लेष संबंध हुआ था, जीव और कर्मों का जो संश्लेष बंध हुआ था, उसको नाश करने में समर्थ कौन है? अपना शुद्धात्मा की उपलब्धि जो हुई, वही समर्थ है। और वही परिणाम क्या है? मोक्ष है। सपुण्य पावाजे। और जो उपरोक्त आश्रवादी हैं, उन पदार्थ के साथ पुण्य पाप को जोड़ दो आप। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? तेवी समासेन पवनामो।
जिस प्रकार पहले जीव और अजीव पदार्थों का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार उन आश्रवादी पदार्थों को भी संक्षेप में कहते हैं। पहले हमने आपको जीव अजीव समझाया कि नहीं पहले अध्याय में। अब वैसे ही हम आपको आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, जीव, पुण्य, पाप ये सब समझाएंगे। वे कैसे हैं? जीवाजीव विशेषा, जीव और अजीव के विशेष तो है ये जो समझा रहे हैं। विशेष यानी कि उसकी पर्याय है। क्या लिखा है? चैतन्य भाव रूप हैं, वे जीव के विशेष हैं, और चैतन्य के अभाव रूप हैं, वे अजीव के विशेष हैं। अभी आपको समझाया था, दो पर्याय हैं, एक जीव में काम हो रहा है, एक अजीव में हो रहा है। जो जीव में काम हो रहा है, जो जीव की पर्याय है, वो जीव के विशेष है, और जो अजीव में काम हो रहा है वो अजीव के विशेष है। विशेष का क्या अर्थ है? विशेष का अर्थ पर्याय है, अभी बताया। चैतन्य रूप अशुद्ध परिणाम जीव की पर्याय है, अशुद्ध परिणाम की बात चल रही है। और अचेतन रूप कर्म पुद्गल की पर्यायें वे अजीव की पर्याय हैं। इस प्रकार अधिकार सूत्र रूप गाथा पूर्ण हुई। ऐसे अब इसमें बता दिया कि दूसरे अधिकार में हम आपको क्या क्या समझाने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया ना? ये सब बातें प्रश्न उत्तर में दी हुई है, अपन ने यही सब पढ़ा है। ठीक है। अब इसके आगे जो गाथा चलेगी, उस गाथा में आश्रव को समझाएंगे। तीन गाथा में आश्रव को समझाएंगे। द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव। ये क्योंकि मेन है कि कर्म आते क्यों हैं, इसका क्वेश्चन होता है ना, तो इसका जवाब देने के लिए तीन गाथाएं पढ़ाई। तीन गाथाओं द्वारा ये बात चलेगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक? क्लियर है ना ये? अपन इतना ही रखते हैं आज, फिर आगे अपन अगले हफ्ते इसको और देखेंगे विशेष। ठीक है, इस गाथा को याद कर लेना। गाथा आसान है। आसव बंधन संवर, निज्जर मोको सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, तेवी समासेन पबनामो। की गाथा हुई और गाथा का अर्थ हुआ। आज अपन इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ऊढ़ो। है जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मत।